नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समाधि स्थल जाकर देंगे श्रद्धांजलि। राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भुज सैन्य अड्डे पर जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। शस्त्र पूजा करने के अलावा तीनों सेनाओं का देखेंगे संयुक्त अभ्यास। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे। नागपुर में विजयादशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का मुख्य भाषण। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे मुख्य अतिथि। असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक का पर्व विजयादशमी आज देश भर में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विजयादशमी की दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी दशहरा कार्यक्रम में होंगे शामिल। कतर पर हमले की स्थिति में अमेरिका करेगा सुरक्षा। ट्रंप ने दोहा की संपूर्ण सुरक्षा वाले आदेश पर किए हस्ताक्षर। कतर ने ट्रंप के फैसले का किया स्वागत। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच आज से अहमदाबाद में खेला जाएगा। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पूरी दुनिया गांधी जी के शांति और अहिंसा के संदेश को मानती है। राजघाट स्थित बापू की समाधि पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य गणमान्य श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद सर्वधर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कहा, गांधी जयंती प्रिय बापू के असाधारण जीवन को श्रद्धांजलि देने का दिन है, जिनके आदर्शों ने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। उन्होंने दिखाया कि कैसे साहस और सादगी महान परिवर्तन के साधन बन सकते हैं। वे सेवा और करुणा की शक्ति को लोगों को सशक्त बनाने के अनिवार्य साधन मानते थे। हम एक विकसित भारत के निर्माण के अपने अभियान में उनके बताए मार्ग पर चलते रहेंगे। स्वच्छता किसी व्यक्ति को न सिर्फ मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदारी भी निभाती है। जब समाज स्वच्छ और स्वस्थ होता है, तब देश विकास की राह पर तेजी से चल पड़ता है। स्वच्छता के इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश में एक अभूतपूर्व बदलाव की शुरुआत की। समय के साथ ये मिशन जमीनी स्तर पर एक जन आंदोलन के रूप में विकसित हुआ और उसका परिणाम आज पूरी दुनिया देख रही है। देश को कूड़ा और कचरे से मुक्त करने और एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण का सपना लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन देश के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक है, जिसका उद्देश्य खुले में शौच को समाप्त करना, शौचालयों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और नागरिकों के बीच स्वच्छता संबंधी व्यवहार सुनिश्चित करना था। अब ये अभियान ओडीएफ से भी आगे बढ़कर ओडीएफ प्लस, ओडीएफ मॉडल विलेज और स्वच्छ सुजल गांव की ओर अग्रसर है। He was very clear this cannot be a sarkari program. We have to involve people. And when he said people, he meant across all sections. The rural, it was urban, it was very simple. And then how do we motivate and how do we magnify the message? How do we make it more impactful? इस अभियान के तहत न सिर्फ शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया, बल्कि देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मुख्य रूप से व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के साथ खुले में शौच के उन्मूलन से संबंधित है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत शहरों के भीतर गलियों, सड़कों और बुनियादी ढांचों की सफाई शामिल है। ये प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छता के प्रति दृढ़ संकल्प ही है कि स्वच्छता के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को तय समय से पहले हासिल किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत करीब 12 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ और 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। वहीं स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत करीब 64 लाख घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया। हमारे घर से जब बाहर जाते हैं तो उसका इंतजार नहीं करना पड़ता। घर पे जो भी काम करते हैं तो वैसे हमारे को टेंशन नहीं होती बाहर जाने की। हमारे घर में शौचालय है, इसलिए हमें सुविधा अच्छी मिली है और मोदी सरकार से हमारे शौचालय बन गया है और हम ठीक हैं। हमें लेडीज को बाहर नहीं जाना पड़ता है। मोदी सरकार की वजह से हमारे को बहुत साफ सफाई मिली है, बहुत लाभ भी मिला है और हमारे को महिलाओं को बहुत सम्मान भी मिला है। स्वच्छता के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को देखते हुए ही साल 2021 से ही हर साल देश भर के सरकारी कार्यालयों ने भी अपने परिसर को स्वच्छ रखने, रिकॉर्ड प्रबंधन को मजबूत करने और मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और क्षेत्रीय कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के साथ ही फाइलों की समीक्षा, छंटनी और ई कचरे को खत्म करने के लिए स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। पिछले 4 सालों में इस अभियान के तहत करीब 12.04 लाख सरकारी कार्यालयों और प्रवासी भारतीय मिशनों में सफलतापूर्वक यह अभियान चलाया गया। इस दौरान 696.27 लाख वर्ग फुट जगह को खाली कराया गया और इनका समुचित इस्तेमाल किया गया। स्वच्छ भारत अभियान ने पूरे देश में अपना एक व्यापक प्रभाव छोड़ा है और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया है। इस जागरूकता के चलते सार्वजनिक स्थलों को साफ स्वच्छ रखने को लेकर लोगों में एक जिम्मेदारी का भाव भी आया है। स्वच्छता आज दैनिक जीवन का एक बुनियादी पहलू बन गई है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने सही कहा है कि देश जितना साफ होगा उतना ही चमकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। आज गांधी जयंती के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यों और विचारों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और बाद में देश को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई। लाल बहादुर शास्त्री सादगी और विनम्रता के पर्याय माने जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का एक ऐसा ऊर्जावान नारा दिया था जिसका जिक्र हम आज भी करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती के अवसर पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में विजय घाट पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, लाल बहादुर शास्त्री जी एक असाधारण राजनेता थे, जिनकी ईमानदारी, विनम्रता और दृढ़ संकल्प ने चुनौतीपूर्ण समय में भारत को सशक्त बनाया। वे अनुकरणीय नेतृत्व, शक्ति और निर्णायक कार्रवाई के प्रतीक थे। जय जवान जय किसान के उनके आह्वान ने हमारे लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। वे हमें एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भुज सैन्य अड्डे पर जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। दशहरे के अवसर पर गुजरात के कच्छ सीमा पर लक्की नाला सैन्य चौकी में तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास देखेंगे और शस्त्र पूजन करेंगे। इसके साथ ही सैनिकों से बातचीत भी करेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री कल गुजरात के भुज में सशस्त्र बलों के जवानों के साथ पारंपरिक बड़ा खाना में शामिल हुए। पूर्व संध्या पर जवानों के साथ सामूहिक भोज यानी बड़ा खाना में शामिल होकर उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि बड़ा खाना सामूहिक भोजन के साथ साथ भावनात्मक बंधन का भी प्रतीक है। ये परंपरा हमें सिखाती है कि हम सब एक परिवार हैं
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक तरफ पारंपरिक खतरे अब भी मौजूद हैं, तो दूसरी ओर आतंकवाद, साइबर हमले, ड्रोन युद्ध और सूचना युद्ध जैसी नई चुनौतियों ने बहुआयामी जोखिम बढ़ा दिए हैं। रक्षा मंत्री ने सैनिकों से नई तकनीक अपनाने, प्रशिक्षण को प्राथमिकता देने और हर चुनौती के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। उन्होंने दुनिया के तेजी से बदलते स्वरूप और दिन प्रतिदिन उभरती जटिल चुनौतियों पर प्रकाश डाला। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का सपना हमारे सैनिकों के कंधों पर टिका है। उनके समर्पण और बलिदान से ही ये सपना हर दिन साकार हो रहा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस साल अपनी स्थापना का शताब्दी समारोह मनाने जा रहा है। आज नागपुर के ऐतिहासिक रेशिमबाग मैदान में आयोजित दशहरा रैली के साथ ही इसकी औपचारिक शुरुआत होगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी दिग्गज हस्तियां इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। गुरुवार का दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास में बेहद खास होने जा रहा है। 1925 में विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा नागपुर में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस दिन अपने 100 वर्ष पूरे कर लेगा। इस दिन को यादगार बनाने के लिए नागपुर के ऐतिहासिक रेशिमबाग मैदान को विशेष रूप से सजाया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियां इस बार आयोजित दशहरा रैली में शामिल होंगी, जहां संघ के शताब्दी समारोह की भी झलकियां दिखेंगी। 100 वर्ष पूर्व विजयादशमी के दिन ही संघ का ये कार्य प्रारंभ हुआ था, तो इसी निमित्त प्रतिवर्ष जो कार्यक्रम होता है इस बार भव्य रूप में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्य है वो भारत की वर्तमान भौगोलिक राजनीतिक सीमा के अंदर है और इस दृष्टि से यहाँ पर इसी तरीके से पूरे देश के हर कोने में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और विशेषकर पंच परिवर्तन का जो लक्ष्य है और जिसमें समाज का सहभाग है उसको लेकर शताब्दी वर्ष में लोग घर घर जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 100 वर्षों की यात्रा में न केवल सामाजिक बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर संघ के नजरिए को हमेशा गंभीरता से देखा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में संघ की गतिविधियों में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी भी तेजी से बढ़ी है, जिसे राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय दिलचस्पी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बार दशहरा रैली में संघ द्वारा क्या संदेश दिया जाता है, इस पर सबकी नजर होगी। जिस तरीके से वैश्विक परिदृश्य लगातार बदल रहा है, देश और दुनिया की लगातार घटनाक्रम जो है वो रोज नई नई चीजों को जो है वो सामने ला रही है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या सोचता है, किस तरीके के विचार रखता है, क्या जो है उसकी नीतियां होंगी, क्या आगे की जो है दिशा होगी, इसको लेकर मंच से विजयादशमी के मेले में क्या कहा जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा और देश और दुनिया की इस पर नजर भी होगी। अपने सहयोगी विष्णु कोठाफोड़े के साथ योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, नागपुर। दशहरा यानी विजयादशमी बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक का त्योहार है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला पर्व दशहरा भगवान राम की रावण पर विजय के रूप में मनाया जाता है। इसे राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय के लिए भी जाना जाता है। दशहरा या विजयादशमी के पर्व को भगवान राम की विजय और दुर्गा पूजा की परंपरा के साथ शक्ति पूजा के पर्व के रूप में भी मनाते हैं। देश भर में लोग इस दिन रावण के पुतले का दहन करते हैं और पूरी उमंग के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। दशहरे का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। भगवान राम ने दशमी के दिन ही रावण का वध कर विजय प्राप्त की थी और देवी दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं। इसके प्रतीक के तौर पर देश के अलग और आइए आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं राजघाट, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं।
नाम पर मैं तुझसे मांगता हूँ कि तू उस कार्य में मेरी सहायता कर जो तेरे सेवकों के कार्यकलापों को रिद्धि सिद्धि दे और तेरे नगरों को समृद्धि दे। सत्य ही तेरी शक्ति का आधिपत्य सभी वस्तुओं पर है। सत्य ही तेरी शक्ति का आधिपत्य सभी। तो अभी आप देख रहे थे कि राजघाट पर प्रधानमंत्री और अन्य कई गणमान्य व्यक्ति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती है। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। दशहरा यानी विजयादशमी बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक का त्योहार है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला पर्व दशहरा भगवान राम की रावण पर विजय के रूप में मनाया जाता है। इसे राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय के लिए भी जाना जाता है। दशहरा या विजयादशमी के पर्व को भगवान राम की विजय और दुर्गा पूजा की परंपरा के साथ शक्ति पूजा के पर्व के रूप में भी मनाते हैं। देश भर में लोग इस दिन रावण के पुतले का दहन करते हैं और पूरी उमंग के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद दशहरा यानी कि विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। दशहरा को अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाया जाता है। ये एक ऐसा पर्व है जिसे पूरे देश में एक ही दिन मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व की विविधता उत्तर से दक्षिण तक अलग अलग है। देश के विभिन्न हिस्सों में इसके अलग अलग प्रचलित नामों की तरह ही इसे मनाने के तरीके भी अलग अलग हैं। लेकिन तमाम विविधताओं के बावजूद देश भर में दशहरा को पूरे उत्साह और धार्मिक निष्ठा के साथ मनाया जाता है। कुल्लू का दशहरा देश भर में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मशहूर है। इसे देखने के लिए देश विदेश से हजारों लोग कुल्लू में एकत्रित होते हैं। कुल्लू का दशहरा देश भर में मनाए जाने वाले दशहरा के आयोजन से एकदम अलग होता है। कुल्लू के दशहरे में न तो रामलीलाएं होती हैं और न ही रावण का पुतला जलाया जाता है। इस मौके पर कुल्लू के विशाल मैदान में रघुनाथ जी का दरबार लगता है और कुल्लू घाटी के लोग अपने अपने देवी देवताओं के रथ सजाकर पैदल ही रघुनाथ जी के दरबार में पहुंचते हैं। दशहरे के दिन कुल्लू में रघुनाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। खास बात यह है कि कुल्लू के दशहरे की शुरुआत उस दिन होती है जिस दिन देश भर में दशहरा मनाए जाने के साथ ही इस उत्सव का समापन होता है। माना जाता है कि कुल्लू के दशहरे की शुरुआत 17वीं सदी में राजा जगत सिंह ने की थी। उत्तर भारत की तरह ही दक्षिण भारत में भी दशहरा खूब धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दक्षिण भारत में मैसूर का दशहरा भी देश विदेश में मशहूर है। मैसूर के दशहरा में मां दुर्गा के चामुंडेश्वरी रूप की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि महिषासुर जिसके नाम पर मैसूर का नाम पड़ा एक दुष्ट राक्षस था जिसका देवी चामुंडेश्वरी ने वध किया। दशहरे के मौके पर मैसूर में पहाड़ी को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले विजयादशमी उत्सव की शुरुआत चामुंडेश्वरी की विशेष पूजा अर्चना से होती है। दशहरे के दिन हाथी, घोड़े और सजे हुए रथों की शोभा यात्रा निकाली जाती है। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा पूरे देश में मशहूर है। यहाँ दशहरे के दिन काफी अलग अंदाज में देवी की पूजा अर्चना होती है। नवरात्रि को लेकर पूरे बंगाल में खास तैयारियां की जाती हैं। बंगाल की पूजा में ढाक के संगीत पर आरती का विशेष आकर्षण दिखता है।
दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए जुलूस निकाला जाता है। इसमें बड़ी संख्या में लोग मां को विदाई देने के लिए पूजा पंडालों में पहुंचते हैं। इस मौके पर महिलाएं आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। इसे सिंदूर खेला कहा जाता है। सिंदूर खेला के बाद माता का विसर्जन किया जाता है। गुजरात में दशहरे से पहले आयोजित किया जाने वाला नवरात्रि उत्सव वहां का सबसे रंग बिरंगा पर्व माना जाता है। रंग बिरंगी पोशाक पहने लोग बड़ी संख्या में सामूहिक रूप से नवरात्रि के सभी 9 रातों को गरबा के नृत्य में शामिल होते हैं। दशहरे की शाम यहाँ रावण के पुतलों को आतिशबाजी के साथ जलाया जाता है। बस्तर के दशहरा की अपनी विशिष्ट पहचान है। छत्तीसगढ़ की बस्तर क्षेत्र में 75 दिनों तक मनाया जाने वाला दशहरा दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला लोक पर्व माना जाता है। बस्तर का दशहरा देश का ही नहीं बल्कि विश्व का अनूठा महापर्व है, जो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक तो है ही, लेकिन बस्तर दशहरा में रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता है, बल्कि बस्तर की आराध्य देवी दंतेश्वरी देवी की पूजा अर्चना की जाती है। उत्तर भारत में दशहरा मुख्य रूप से राम और रावण के युद्ध से संबंधित है। पूरे उत्तर भारत में रावण को अधर्म और भगवान राम को धर्म का प्रतीक माना जाता है। यहाँ दशहरे के दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला जलाकर अधर्म पर धर्म की जीत का उत्सव मनाते हैं। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में नवरात्रि के 9 दिनों में रामलीला का मंचन किया जाता है। विशेषकर दिल्ली में रामलीला की खूब धूम होती है और बड़े बड़े फिल्म कलाकार भी यहाँ की रामलीला में भाग लेते हैं। दशहरे के दिन रावण के वध के साथ ही रामलीला का समापन होता है। इस तरह दशहरा का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है। हालांकि कई हिस्सों में इसे मनाने के अपने अपने तौर तरीके और परंपराएं हैं, लेकिन सबका आशय एक ही है, अधर्म पर धर्म की विजय। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। इस कड़ी में आज बात विदेशों से लौटी भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र रहा है, विकास भी विरासत भी। उन्होंने हमारी विरासत और धरोहरों को उचित सम्मान देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में गुलामी के दौर में लूटकर विदेश ले जाई गई। और आइए इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं विजय चौक, जहां भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर जपा कर हरि ओम तत्सत्, जपा कर हरि ओम तत्सत्, 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 जपा कर हरि ओम तत्सत्, जपा कर हरि ओम तत्सत्। दुष्टों ने लोहे का खंबा रचा था, दुष्टों ने लोहे का खंबा रचा था, तो प्रहलाद निर्दोष कैसे बचा था, तो प्रहलाद निर्दोष कैसे बचा था। करी थी विनय एक स्वर से जो उसने, करी थी विनय एक स्वर से जो उसने, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, जपा कर हरि ओम
जपा कर हरि ओम तत्सत। हलाहल का मीरा ने प्याला पिया था, हलाहल का मीरा ने प्याला पिया था, उसे विष से अमृत किसने किया था, उसे विष से अमृत किसने किया था। दिल्ली के विजय घाट पर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पहुंचे ही थे। फिलहाल आइए बुलेटिन का रुख करते हैं और कुछ और खबरें देख लेते हैं। डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। इस कड़ी में आज बात विदेशों से लौटी भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र रहा है विकास भी विरासत भी। उन्होंने हमारी विरासत और धरोहरों को उचित सम्मान देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में गुलामी के दौर में लूटकर विदेश ले जाई गई मूर्तियों, कलाकृतियों और दूसरी अनमोल विरासत को वापस लाने का अभ्यास भी चलाया गया। इसके तहत किस तरह सैकड़ों धरोहरों को वापस लाया जा चुका है, देखिए इस रिपोर्ट। भारत की मिट्टी में जितनी पुरातन संस्कृति, इतिहास और धरोहरें समाई हैं, उतनी शायद ही दुनिया के किसी और कोने में हो। लेकिन सदियों की गुलामी और तस्करी ने हमारी इस धरोहर को बुरी तरह लूटा। मंदिरों की मूर्तियां, शिल्प कृतियां और अनमोल विरासत की चीजें विदेशों के संग्रहालयों और निजी कलेक्शन में सजती रहीं। दुख की बात यह है कि 2013 तक भारत सिर्फ 13 चोरी की हुई प्राचीन वस्तुएं ही वापस ला पाया था। लेकिन साल 2014 के बाद तस्वीर बदलनी शुरू हुई। भारत ने खोई हुई धरोहरों को वापस लाने का अभियान शुरू किया और आज कुल 642 प्राचीन वस्तुएं भारत वापस लाई जा चुकी हैं। यह सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि हर एक कलाकृति भारत की आत्मा से जुड़ी कहानी लेकर आई है। अमेरिका इसमें सबसे बड़ा सहयोगी बना। 2016 से लेकर 2023 तक अमेरिका ने भारत को कुल 578 सांस्कृतिक कलाकृतियां लौटाई। यह किसी भी देश द्वारा भारत को लौटाई गई सबसे बड़ी संख्या है। अमेरिका ने हमारे करीब 300 पुराने जो शिलालेख और मूर्तियां थी, जो कभी हिंदुस्तान से कोई चोरी कर गया होगा, कोई 1500 साल पुरानी, कोई 2000 साल पुरानी, 300 शिलालेख और मूर्तियां भारत को लौटाई है। अभी तक अमेरिका ऐसी लगभग 500 धरोहरें भारत को लौटा चुका है। ये कोई छोटी सी चीज लौटाने का विषय नहीं है। ये हमारी हजारों वर्षों की विरासत का सम्मान है। ये भारत का सम्मान है और ये आपका भी सम्मान है। जून 2016 में प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के दौरान 10 प्राचीन वस्तुएं वापस आईं। 2021 की यात्रा में 157 कलाकृतियां लौटी और 2023 में 105। यह दिखाता है कि जब नेतृत्व में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प होता है तो खोई हुई धरोहर भी वापस लाई जा सकती है।
हमारी विरासत, हमारी संस्कृति की बात है, जो भारत के किसी भी हिस्से से दुनिया के किसी भी हिस्से में अनैतिक, अनर्गल तरीकों से अगर ले जाई गई है, तो हम अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए उसे वापस लाएंगे। इसी विश्वास के साथ हम अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भी देते हैं। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर जर्मनी, सिंगापुर, ब्रिटेन, इटली, थाईलैंड और कनाडा तक कई देशों ने भारत को अपनी विरासत वापस सौंपी। 2014 में ऑस्ट्रेलिया से पहली बार 2 प्राचीन वस्तुएं लौटी। इसके बाद 2015 में कनाडा और जर्मनी से, 2017 और 2018 में अमेरिका और ब्रिटेन से। लेकिन सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का रहा, जिसने एक साथ 157 प्राचीन वस्तुएं वापस की। फिर 2022 में ऑस्ट्रेलिया से 29 धरोहरें लौटी। 2023 में अमेरिका से 105, ब्रिटेन से 7 और इटली से 1 प्राचीन वस्तु भारत वापस आई। 2024 में तो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना, जब सिर्फ अमेरिका ने 297 और थाईलैंड ने एक कलाकृति लौटाई। हर एक लौटाई गई वस्तु सिर्फ पत्थर या धातु का टुकड़ा नहीं है, बल्कि भारत की उस पहचान का हिस्सा है जिसे इतिहास ने खो दिया था और वर्तमान ने फिर से जीता है। यह भारत की उस आत्मा का पुनर्जागरण है जो दुनिया को बताता है कि हमारी संस्कृति सिर्फ अतीत में कैद नहीं है, बल्कि वर्तमान में जीवित और भविष्य के लिए मार्गदर्शक है। आज भारत गर्व से कह सकता है कि उसकी खोई हुई धरोहरें अब घर लौट रही हैं, और ये सिर्फ विरासत की वापसी नहीं, बल्कि आत्म गौरव की पुनर्स्थापना है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से आरंभ हुआ स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने वाला ऐतिहासिक जन आंदोलन बन गया है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 11,50,000 से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, जिसमें 6,50,00,000 से अधिक लोगों की जांच हो चुकी है। 2 अक्टूबर तक जांच की संख्या में काफी इजाफा होने की संभावना है। राजधानी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आज एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय अभियान के तहत आरएमएल अस्पताल में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए हैं, जिसमें एनीमिया, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियों का पता लगाना, पोषण परामर्श और अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। आरएमएल अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की संयोजिका और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त राजघाट, जहां उपराष्ट्रपति मौजूद हैं। कल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अहिंसा जयतु शासनम्। चैता भारतवासं चक्रवर्ती महिडियो संति संति करे लोए पतो गई मणुतरं। भारतवर्ष सिद्धा जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। जीवन की घड़ियों में कुछ कर्म भले कर लो, बदियों से दूर रहो, नेकी के कर्म कर लो।
अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणे दुख हरणे और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आदरण उसका अजर अमर पद होय, उसका अजर अमर पद होय। ओम शांति 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 ओम। Prayer from Judaism. Adon olam asher malak beterem kol yesir nivra leet nasa behev so kol azai melek shemo nikra ve ahare kiklot hakol levado jimlok nora vehu haya vehu hove vehu yehaye betifara vehu ehad ve'ensheni laham shillo lehakbira beli reshit beli takhlit belohaun veha misra beli erek beli dimyon beli sheni behat mura beli hibur beli perur gedol koha behak bura behu eli behai goali besur hebli beyom zara behu nisi umanosli menat kosi beyom ikra beyado afkid ruhi beyet ishan ve ira ve im ruhi giviyati adonaili velo ira. Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me gently beside the still waters. He refreshes my soul. He guides me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अनुमति दें। नमस्कार।